मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 26 दिसंबर 2024 संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक योजना MPKC के अंतर्गत सिंचाई एवं पेयजल हेतु नए वर्ष में नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के किसानों को क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के प्रयासों से सौगात प्राप्त हुई है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 50 गाँव लाभान्वित होंगे। इस संबंध में विधायक श्री चौहान ने पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी और उन्होंने ये जो दिशा पूरे देश को दी थी, वो इस कल्पना के बाद भले ही देश के प्रधानमंत्री बहुत समय तक नहीं रहे, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इस कल्पना को मूर्त रूप देने में पूरी ताकत के साथ लगी हुई। आप सब लोगों की जानकारी में होगा, मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मात्र 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर शासकीय व्यवस्था के अनुसार सिंचाई का काम होता था, लेकिन वर्तमान में लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि पर मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से सिंचाई का काम होता है। अब ये 7 लाख और 70 लाख, ये एक बड़ा फासला है और मैं बहुत गर्व के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी मध्य प्रदेश में चंबल, काली सिंध और पार्वती लिंक परियोजना को माननीय मोहन यादव जी ने CM बनने के बाद स्वीकृति प्रदान की थी। और ये जो पानी का विषय राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में था, इसका सबका निपटारा करते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना को स्वीकृति मिली। और आप सबको पता होगा कि जयपुर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के साथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ इस योजना का शिलान्यास किया। और ठीक इसी तरह अभी 4-5 दिन पहले केन बेतवा परियोजना, जो वर्षों से पेंडिंग थी, इस पर सरकारें काम नहीं कर पाई थी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी इस पानी के बंटवारे को साझा करते हुए और निपटाते हुए मध्य प्रदेश की यूपी की सरकार ने केंद्र के सहयोग से इस परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान हुई और खजुराहो से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शिलान्यास किया है। अकेले 7 लाख हेक्टेयर भूमि, जो मैंने कहा कि आज़ादी के बाद से लेकर तो पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में जो 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी, अकेले इस योजना के माध्यम से सिंचित हो रहे हैं। और इस योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण उपहार है, वो उपहार उज्जैन जिले में नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र है। इस नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में भी इस योजना का बड़ा लाभ होने वाला है। सैकड़ी सुल्तानपुर सूक्ष्म मध्यम सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, इस नाम से इसके साथ जुड़ी हुई योजना स्वीकृत की गई है। और इसी के साथ में सोनचिड़ी मध्यम सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, इस तरीके से नागदा खाचरोद क्षेत्र को 2 सिंचाई की ये योजनाएं मिलने वाली हैं। 31 तारीख को साल के समापन के दिन मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में इसको स्वीकृति प्रदान हो गई है। एक योजना 441 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, एक योजना 560 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। एक योजना में लगभग 8,900 हेक्टेयर भूमि 8,900 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और एक में लगभग 7,700 हेक्टेयर भूमि के लगभग भूमि सिंचित होगी। लगभग 50 गांव इस क्षेत्र के केवल सिंचाई के लिए ही पानी प्राप्त नहीं करेंगे, अपितु पेयजल के लिए भी उन्हें पानी उपलब्ध होगा। इसमें 6 गांव खाचरोद बड़नगर तहसील के भी होंगे। इस तरीके से लगभग अभी ये 50 गांव की योजना, एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना, जो इस क्षेत्र के उन्नयन, किसी के क्षेत्र में कृषि विकास के क्षेत्र में और किसानों की दशा और दिशा को उन्नत करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश की बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना होगी, जो हमको इस नए वर्ष में मिली है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से इस योजना को नागदा खाचरोद और उज्जैन जिले के क्षेत्र के लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। पहली जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी और जो सिंचाई मंत्री हैं दोनों, माननीय मोहन यादव जी, तुलसी सिलावट जी को तो बधाई देता ही हूँ, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति भी बहुत बहुत दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ
कि वो माननीय अटल जी के सपने को साकार करते हुए उस पूरे देश में जो किसानों की तकदीर बदलने में लगे हुए हैं, उसमें नागदा खाचरोद और उज्जैन के लिए इस योजना के माध्यम से जो हमको बड़ा लाभ मिल रहा है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनका आभार भी आज आप लोगों के माध्यम से करते हैं।